नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। सांख्यिकी का हमारा ये तीसरा पार्ट है। अभी तक हम आपको सांख्यिकी में जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको 4 नंबर या 6 नंबर बहुत ही आसानी से दिलवा सकते हैं। पिछली बार भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सांख्यिकी से 4 क्वेश्चन लगभग में पूछा गया था, जो कि आपका 4 नंबर का था। तो हम आपको इसलिए पुराने क्वेश्चन समझा रहे हैं ताकि आप जो है पुराने क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें, फोकस करें। एक जो आपका क्वेश्चन पेपर बनाएगा, उसको भी पता है कि आप लोग तैयारी बढ़िया किए हैं। 2023 को अच्छी तरीके से आप पढ़े हैं, इसीलिए आपको से पुराना क्वेश्चन पूछेगा। आपसे जब आपसे पुराना क्वेश्चन पूछेगा, तो वहीं पर आप लोग बच जाएँगे, ठीक ना? कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो इसीलिए हम आपको पुराना क्वेश्चन समझा रहे हैं। ये 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें हम बहुलक को समझेंगे। पहला वाला क्वेश्चन हमारा बहुलक से संबंधित है, यानी कि मॉडल से संबंधित है। इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता होगा, उनको हम अभी बताएँगे। ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला ही आपको बता देते हैं और फॉर्मूले का मतलब भी हम आपको बता देते हैं कि हमारा फॉर्मूला कहाँ से लिया गया है और इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। एक-एक मतलब एक-एक टॉपिक आपको समझाएँगे फॉर्मूले में। ठीक ना? यूँ समझिए कि आपका ये रिवीजन क्लास भी चल रहा है और आपको समझाया भी जा रहा है साथ में। ठीक ना? देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसका फ़ॉर्मूला। फ़ॉर्मूला देखिए हमारा क्या होता है, L इक्वल F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ठीक ना? क्या है? इनटू हमारा H करके दिया गया है। ठीक ना? तो ये रहा हमारा इतना बड़ा फ़ॉर्मूला। क्या हमारा ये? किसका फ़ॉर्मूला है? बहुलक का फ़ॉर्मूला है। समझ में आई बात ना? अब देखिए, इसको हम थोड़ा आपको डीपली समझा देते हैं, तब आपको इस क्वेश्चन के ऊपर लेके चलते हैं, ठीक ना? कि क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यल यल मतलब एक सीमा होती है, ठीक ना? यल मतलब एक सीमा होती है जो कि अभी हम आपको समझाएँ। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बताते हैं आपको फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। आप कन्फ्यूज़ ना होइए, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, इसलिए हम यहाँ पे फ़ॉर्मूला जो बना वो एफ के ऊपर ही बना। ये फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होती है? बारंबारता होती है। समझ में आई बात ना? अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा एफ दिया गया है, F1 करके दिया गया डायरेक्टली, आप इसको एफ भी बोल सकते हैं या F1 भी बोल सकते हैं, ठीक ना? एफ जो दिया गया हमारा F1 दिया गया, इसको हम बोलते हैं बारंबारता। मेन बारंबारता हमारी यही है, मेन फ्रीक्वेंसी यही है। और फ्रीक्वेंसी बहुलक में फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, वही हमारी बहुलक हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी दी गई है? 7 8 2 2 1। तो 8 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी दी गई, सबसे बड़ी बारंबारता 8 दी गई है। तो यही हमारा बहुलक हो जाएगा, यही हमारा मॉडल हो जाएगा। ठीक ना? समझ में आई बात ना? अब देखिए, जो हमारा F1 करके दिया गया है, यही हमारा मेन बहुलक है। ठीक ना? इसको हम बोलेंगे F। ठीक ना? इसको हम क्या बोलेंगे? F1। ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारा F1 हो जाएगा। ठीक ना? अब F0 का मतलब हो जाता है ठीक पहले वाली, किसकी? फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता से ठीक पहले वाली बारंबारता। अब ठीक पहले वाली बारंबारता हमारी क्या दी गई है? 7 दी गई है। 7 F0। ठीक है? अब देखिए, F1 यहाँ पर भी दिया गया, F0 यहाँ पर भी दिया गया, ये तो कंफर्म है। अब F2 का मतलब होता है बारंबारता से ठीक पहले वाली बारंबारता, सॉरी बाद वाली। ये तो हमारी पहले वाली हो गई, सॉरी बाद वाली, ये बाद वाली यानी कि 2, यानी कि F2। ठीक है? अब एच का मतलब होता है डिस्टेंस, अंतर। किसका अंतर? वर्ग अंतराल का अंतर। समझ में आया ये? वर्ग अंतराल का अंतर। अब देखिए, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी 8 दी गई है। अब यही हमारी क्या हो जाएगी? वर्ग अंतराल हमारा यही दिया गया ना, ठीक ना? एच का मतलब होता है अंतर। किसका अंतर? इसका। 3 और 2। इसमें कितने का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर। उससे 3 और 5, 1 और 3, यानी कि 1 से 3 तक, 3 से 5 तक, 5 से 7 तक, 7 से 9 तक, 9 से 11 तक, मतलब कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर? एच 2 हो जाएगा। समझ में आई बात ना? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यल यल अभी हम आपको बोले कि यल अभी हम आपको समझाएंगे। यल मतलब होता है निम्न सीमा। देखिए, हम आपको पार्ट नंबर 2 में भी समझाए हैं और पार्ट नंबर 1 में भी समझाए हैं। निचला वर्ग प्लस ऊपरी वर्ग।
तो निचला मतलब निम्न, निम्न निचला मतलब निम्न। अब निम्न हमारा यहाँ पर क्या है 3 दिया गया है, निम्न हमारा क्या दिया गया यहाँ पर है 3 दिया गया है, और ऊपरी वर्ग यानी कि ऊपरी सीमा क्या दी गई है 5 दी गई है, क्या दी गई है 5 दी गई, तो निम्न हमारा ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना, आपको फॉर्मूला भी समझ में आ गया ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यल कितना दिया गया हमें 3 मिला है, मतलब निम्न सीमा कितना मिला है 3 मिला है, ठीक है। ये इसमें रहेगा, ठीक है, इक्वल बोले या एल प्लस बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इक्वल रहेगा ये, जैसा कि इक्वल हम लिखते थे ये इक्वल ही रहेगा, इक्वल, ठीक है। अब इसको हम इक्वल कर देंगे। F1 कितना दिया गया है 8 दिया गया है, माइनस F0 कितना दिया गया है 7 दिया गया है, ठीक है। बटा में करेंगे 2 गुणे 8, मतलब 2 दिया गया तो इंटू लगाएंगे हम तो हमारा 8 हो जाएगा, माइनस 7, फिर माइनस करेंगे हम, माइनस 2 दिया गया है तो माइनस करेंगे तो माइनस में F2 हमें कितना मिला है 2 मिला है, ठीक ना, इंटू करेंगे हम। h मतलब डिस्टेंस कितने का है 2 का है, तो 2 हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस, हमारे ये 2 बन जाएगा डिस्टेंस, ठीक ना। बस ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस, इधर करेंगे 3 प्लस हो जाएगा और 8 माइनस 7 कर देंगे बटा में 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू एच, ये इतना इसके अंदर आ जाएगा, ठीक ना, इधर हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। देखिए 3 प्लस दिया गया है, हम ऐसे करेंगे 3 प्लस, अब देखिए 8 में से 7 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा, बटा में कर देंगे 8 दूनी 16 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 दूनी हमारा हो जाएगा 16, हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं आपको, 8 दूनी हमारा हो गया 16, माइनस 7 दिया गया है माइनस 2 दिया गया, तो माइनस माइनस प्लस और ऐड कर देंगे, जब माइनस माइनस हमारा प्लस होगा तो ऐड कर देंगे, 7 2 हमारा हो जाएगा 9, माइनस 9 कितना हो गया माइनस 9। अब 16 में से 9 को घटाएंगे तो माइनस सॉरी कितना आएगा 7 आएगा, 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे। गुणे एच दिया गया है यानी कि 2 दिया गया तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है, गुणे में 2 लिख देते हैं। समझ में आई बात ना, ये हमारा हो गया 3 प्लस 1/7 इंटू 2, यहां तक कंफर्म आप सभी लोगों को। अब देखिए 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो 3 प्लस 2/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। अब भाग कर देंगे इसका तो 0.28 मिलेगा, कितना मिलेगा 0.28 मिलेगा। अब 3 प्लस 0.28 इक्वल 3.28, जो कि आ गया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आई बात आपको। तो इस बारंबारता का जो मॉडल है यानी कि बहुलक है वो कितना मिला है 3.28, कितना मिला है 3.28 मिला है। किसी को कोई दिक्कत है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है कहीं पर भी इस क्वेश्चन में, तो वो हमसे क्वेश्चन कर सकता है कि सर हाँ हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही है, भैया हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही है, हम नहीं समझ पाए हैं, या आप बिल्कुल ही नहीं समझ पाए हैं, तब भी आप कमेंट कर दीजिए कि हम एकदम से नहीं समझ पाए हैं, हम आपको फिर से समझाएंगे, ठीक ना। तो देखिए अभी और भी क्वेश्चन आएंगे आपसे बहुलक का, अगर आपसे कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि आप बहुलक ज्ञात कीजिए, इसका निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, आपसे इस प्रकार का एक वर्ग सॉरी सारणी दे दिया गया, वर्ग अंतराल करके दे दिया गया, बारंबारता करके दे दिया गया, तो अगर आपको ऐसी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ना तो आप बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आपको एक काम करना है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी रहेगी हमारी, जो सबसे बड़ा बारंबारता रहेगा हमारा, वही हमारी हो जाएगी बहुलक यानी कि मॉडल, वही हमारी जाएगी। तो देखिए सबसे बड़ा क्या दिया गया 8 दिया गया, इसको हम सीधे सीधे भी कर सकते हैं, 8 हो गया हमारा। अगर ऑप्शन में कहीं आपको 8 मिलेगा तो आप उसी पे क्लिक कर देना, टिक कर देना, बस हमारा हो जाएगा सही। समझ में आई बात ना। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन बहुलक से, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल, 225 यहाँ पे दिया गया 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल, उपकरणों का बहुलक जीवन काल, क्या ज्ञात करना है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। समझ में आई बात ना। देखिए क्वेश्चन को समझना, अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं तब तो आपको आधी सफलता वही मिल जाएगी जब आप क्वेश्चन समझ ले जाएंगे, बाकी जो बचेगा आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आई बात ना। अब देखिए जीवन काल हमें दिया गया है
0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 घंटा। ठीक ना, ये जीवन काल दिया गया है। बाकी बारंबारता दी गई है, 10 है, 35 है, 52 है, 61 है और 38 है और 32 दिया गया है, यानी कि 29 दिया गया है। समझ में आई ना। हम आपसे बोले हैं अगर जब भी हमें बहुलक ज्ञात करना होगा तो बहुत ही आसान भाषा में एकदम शॉर्ट ट्रिक है, जो सबसे बड़ा बारंबारता होगा, जो सबसे बड़ा बारंबारता होगा वही हमारा हो जाएगा बहुलक। तो सबसे बड़ा क्या दिखा है इसमें, 10 तो छोटा है, 35 भी छोटा है, 52 भी छोटा है, 61 इसमें जो दिख रहा है यही हमारा बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा बहुलक हो जाएगा। अभी आपको हम आगे समझाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या बना है, यल इक्वल F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ये हमारा फॉर्मूला है, सभी को पता है। पहले वाले क्वेश्चन में ही आपको समझाया, फॉर्मूला बिल्कुल अस्थायी रूप से समझाए हैं। समझ में आया बात ना। अब देखिए, यल मतलब जो हमारा निचला यानी कि निम्न सीमा रहेगा उसको हम लिखेंगे। अब निम्न सीमा यहाँ पर क्या दी गई हमारी है, देखिए 60 दिया गया। कितना दिया गया है, 60, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी तो यही है, ठीक ना। तो निम्न सीमा हमारी हो गई ये अपर सीमा, यानी कि ऊपरी सीमा हो गई। समझ में आई बात। निम्न सीमा क्या है, 60 दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60, ठीक ना। बराबर करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब देखिए F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, क्या है 61, माइनस F0 का मतलब होता है ठीक पहले वाली। अभी हम आपको बोले हैं F0 का मतलब होता है ठीक पहले वाली क्या दी गई है, 52, यानी कि 52 दी गई हमारी 52, यानी कि 52 हमारा हो जाएगा। बटा में 2 दिया गया है, 2 लिखेंगे, इंटू यानी कि गुणा करेंगे। F1 कितना दिया गया है, 61, ठीक ना, माइनस F0 कितना है, 52 है, माइनस F2 मतलब ठीक फ्रीक्वेंसी से बाद वाली फ्रीक्वेंसी। तो बारंबारता हमारी सबसे बड़ी क्या है, 61 है, उसके बाद वाली क्या है, 38 है। क्या है, 38 है, ठीक ना, 38 गुणे यच। यच का मतलब क्या होता है, अंतर। अंतर किसका, जो हमारी निम्न सीमा रहेगी और ऊपरी सीमा रहेगी उसका जो अंतर आएगा वो कितने का है। अब देखिए 0 से 20, 20 से 40, 40 60, मतलब 20 का अंतर आ रहा है सभी में। डायरेक्ट 20 आ गया, फिर 20 से 40 2 गुना, फिर 40, फिर 60 आ गया, 60 से 80, अंदर कितने का है, 20 का अंतर है, यानी कि 20 का अंतर है। हम यहाँ पे एच की जगह पे क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। कितना लिखेंगे हम, 20 लिखेंगे। अब देखिए 60 हमारा हो गया, यहाँ पे 60 इधर आएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 61 में से 52 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। सीधे ऊपर गुणा कर देंगे तो हमें 20 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम ऊपर गुणा करेंगे तो 9 गुणे 20 हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस करेंगे तो 9 मिलेगा, ऊपर गुणा करेंगे तो ऐसे इस प्रकार से, ठीक ना। अब देखिए 61 का गुणा करेंगे 2 में तो 61 दूना 122 होता है, कितना होगा, 122, 122 हो गया। माइनस लगाएंगे हम यहाँ पे, क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 2 हमारा 10 होता है, 10 को हम 0 लिखेंगे, 5 3 8 1 9 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा, ठीक ना, 90 हो गया। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। 60 हमारा दिया गया, हम यहाँ पे लिखेंगे 60, यानी कि 60 लिखेंगे। 9 दूना 18, यानी कि कितना हमें मिल जाएगा, प्लस में 180 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। अब हम यहाँ से घटा देंगे, क्या करेंगे हम, घटा देंगे। तो घटाने पे हमें कितना मिलेगा, 32, यानी कि 32 मिलेगा। कितना मिलेगा, 32 मिलेगा, ठीक। सीधे सीधे घटेगा, हमारा 32 आ गया है। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे इसको, ठीक है। कट रहा है यानी कि 60 प्लस ये हमारा सीधे सीधे कट रहा है 5 से, ठीक है। कैसे कटेगा, 5 से कटेगा तो कितना मिलेगा हमें, सीधे सीधे भाग देने पर कितना मिलेगा, 5.625, कितना मिलेगा, 5.625 मिलेगा। हम दोनों को ऐड कर देंगे, 60 5 65.625, जो कि हमारा आ जाएगा जीवन काल किसका, उपकरणों का, यानी प्रेक्षित, यानी कि उपकरणों का जो जीवन काल आएगा वो कितना आएगा, 65.625 घंटा आएगा। इसको हम आवर्स में निकालेंगे, ठीक है। आवर्स यानी कि घंटा में आ जाएगा, किसमें आएगा, घंटा में आएगा। तो इस प्रकार से देखिए, हम आपसे पहले ही बोले हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम इसको समझेंगे ना तब तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। देखिए कोई भी चीज होती है जीवन में,
किसी भी चीज को अगर हमें समझना है ना, समझने से पहले वो हमें बहुत ही कठिन लगेगी। रुई रुई जानते हैं आप ना? रुई का जो गट्ठर बना होता है, देखने में तो कितना विशाल है, कितना बड़ा है कि नहीं है? लगता है कि जैसे उससे ज्यादा वजन कोई चीज है ही नहीं, इतना वजन होता है। देखने में लगता है कि काफी बड़ा है, लेकिन जब हम उसको उठाते हैं, रुई को जब हम उठाते हैं, तो लगता है कि इससे हल्की कोई चीज ही नहीं है। समझ में आई बात ना? मतलब कहने का ये मतलब है, आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, जाने से पहले जितना मेहनत आपको करना पड़ता है ना, वो जो मेहनत करता है उसी को पता चलता है। और जो मेहनत करने के बाद जो सफलता मिलती है ना, मेहनत करने के बाद जो सफलता मिलती है, उसका मजा उसे इतना मिलता है कि वो अपनी खुशी किसी से जाहिर नहीं कर पाता कि मैं कितना खुश हूँ। ठीक ना? उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन देखने में बड़ा जरूर है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को समझते हैं और करने का प्रयास करते हैं, तब अगर आप कर ले जाएंगे तो जो खुशी मिलेगी आपको क्वेश्चन करने के बाद, वो खुशी आपको उतना, समझ लीजिए कि औरों खुशी से वो अलग खुशी रहेगी। जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप हमारे हिसाब से समझ रहे हैं, फिर क्वेश्चन को कर रहे हैं, वो खुशी, और आप एक खुद से कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास करने के बाद आप सफल हो जा रहे हैं, उसकी खुशी और हमारी वाली खुशी, इसमें आप तुलना करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंदर, तो हैसियत भी अपनी जमीन आसमान की तरह बनाइए, आसमान की तरह हैसियत बनाइए। जमीन पे तो लोग जमीन कितनी भी महंगी होती है, लोग खरीद ही लेते हैं, लेकिन आसमान कोई नहीं खरीद पाएगा भाई, सीधी बात है। सिर्फ समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन को समझ पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप क्वेश्चन को कर भी नहीं पाएंगे। समझ में आई बात ना? ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूं आपसे कि ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 ये हटके क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें अंतर है। वो क्या अंतर है? देखिए, क्वेश्चन को समझने के बाद ही पता चलेगा कि हमें अंतर क्या है। ठीक ना? क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 हो तो एफ का मान ज्ञात कीजिए। एफ की वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन बोला है कि यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य, अगर एक विद्यार्थी है, उसका जो प्राप्तांक मिला है, उसका जो समांतर माध्य आएगा वो 25 आएगा, तो हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है? तो देखिए, प्राप्तांक हमें दिया गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है? फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ यानी कि बारंबारता, बारंबारता क्या दी गई है? 6 एफ 6 10 5। अब थोड़ा ध्यान से समझना, 0 से 10 जो भी नंबर आएगा, 0 से 10 के बीच में जो भी विद्यार्थी है, जितने भी नंबर पाए हैं, या 6 नंबर पाए होंगे, या 9 नंबर, या 8 नंबर, 7 नंबर, जो भी नंबर पाए होंगे, उन विद्यार्थियों की संख्या है 6। ठीक ना? सीधे सीधे कहने का मतलब है 6 विद्यार्थी 0 से 10 के बीच में नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक ना? अब देखिए, 10 से 20 वाले जो नंबर रहेंगे, जैसे 11 से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हो गया, यानी कि यफ की यही हमें वैल्यू फाइंड करनी है। यफ की वैल्यू हमें निकालनी है कि यफ की जगह पे कितने विद्यार्थी रहेंगे। ठीक ना? अब देखिए, छह विद्यार्थी हैं जो 20 और 30 के बीच में नंबर पाए हैं, प्राप्तांक उनका है। ठीक है? और 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 30 और 40 के बीच में नंबर पाए हैं, और 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 40 और 50 के बीच में नंबर पाए हैं। ठीक ना? समझ में आई बात ना? अब देखिए, हमें यही एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एफ की वैल्यू हमें निकालनी है, ये एफ। ठीक ना? फॉर्मूला हमारा अलग लगेगा, फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा? माध्य वाला फॉर्मूला लगेगा। अब वो फॉर्मूला क्या है? एक्स इक्वल सिग्मा एफ एक्स, ठीक ना, बटा में सिग्मा एफ। ठीक है? आई लगा देंगे तो बढ़िया रहेगा, आई आई सभी में। ठीक है? आई सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। ठीक है? ये हमारा रहेगा इस प्रकार से। अब देखिए, ये तो हमारा तैयार हो गया फॉर्मूला। अब देखिए, सारणी है जो हमारी सीरीज है, इसको बनाने में थोड़ा समय लगता है। ठीक ना? क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि इसको हम स्वतः कर देंगे हट जाएगा। ठीक ना? स्क्रॉल करते चले जाएंगे। ये तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, सिंपल बोर्ड है, इसमें लिखना पड़ता है, फिर इसको मिटाना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है। ठीक ना? इसलिए हम इस प्रकार से क्वेश्चन लिखते हैं कि इसमें 2 कॉलम और ऐड कर देंगे, हमारा फॉर्मूला जो है उसी के आधार पे हमें आंसर आ जाएगा। ठीक ना? 2 कॉलम ऐड करेंगे, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में ऐसी गलती मत करना। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन भी लिखना,
अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, वरना समय के अनुसार हम तो कहते हैं कि आप क्वेश्चन ना लिख के डायरेक्टली आप उस क्वेश्चन का प्रश्न उत्तर संख्या डाल के क्वेश्चन हटा के आंसर लिखते चले जाइए, ठीक ना। चलिए 2 कॉलम ऐड करेंगे, 2 कॉलम ऐड करेंगे, ठीक ना। अब देखिए कॉलम ऐड करेंगे तब आपको समझ में आएगा। कॉलम ऐड हो गया हमारा। एक कॉलम में हम लिखेंगे मध्य बिंदु या मध्य बिंदु लिखेंगे, ठीक है। मध्य बिंदु यानी कि हमारा यक्स, ठीक है। मध्य बिंदु यानी कि हमारा यक्स, और एक में लिखेंगे हम यफ गुणे यक्स, ठीक ना। अब देखिए मध्य बिंदु निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा। अभी हम आपको पहले क्वेश्चन में भी बोले हैं और दूसरे क्वेश्चन में भी बोले हैं, बटा में 2 क्या होता है, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा पूरे के बटे में 2 होता है। क्या होता है, पूरे के बटे में 2 होता है। तो निम्न सीमा यानी कि 10, सॉरी निम्न सीमा यानी कि 0 और ऊपरी सीमा यानी कि 10, 10 बटे 2 करेंगे हम। क्या करेंगे 10 बटे 2, क्योंकि 0 हमारा एक दिया गया है, 0 में अगर हम 0 10 को ऐड करेंगे तो हमें 10 ही मिलेगा, तो 10 का आधा करेंगे तो 5 मिल जाएगा हमें, सीधे कितना मिलेगा 5 मिलेगा। 5 हमने यहाँ पे कर दिया है। 20 और 30 को ऐड करेंगे, किसको 20 और 30 को, सॉरी हाँ 20 और 30 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, सीधे सीधे 50। 50 का आधा कितना होता है 25 होता है, 25। 10 और 20 को ऐड करेंगे 30 मिलेगा, 30 का आधा 15 होता है, 15 हो गया है। 30 और 40 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, सीधे सीधे 70 मिलेगा, ठीक ना। 70 का आधा कितना होता है 35 होता है, 35 हो गया। 40 और 50 को ऐड करेंगे 90 हो जाएगा, 90 का आधा कितना होता है 45 होता है, सॉरी कितना होता है 45 होता है। 90 का आधा कितना होता है 45 होता है। अब क्या करेंगे हम गुणा करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि यफ गुणे यक्स दिया गया है, तो यफ हमारा ये दिया यानी फ्रीक्वेंसी, यक्स हमारा दिया गया माध्य बिंदु यानी कि मध्य बिंदु या माध्यमान हम बोलते हैं। समझ में आई बात ना। अब चलिए 6 का गुणा 5 में करें, 6 25 30 हो जाएगा। यफ का गुणा 15 में करेंगे तो 15 यफ हो जाएगा। 6 का गुणा 25 में करेंगे तो 6 25 30 की 0 मारा जाएगा, 6 दूना 12 1 13, ठीक है 13। 6 का गुणा 5 6 का गुणा 25 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 6 25 30 की 0 आ गया, हासिल बचा हमारा 3, 6 दूना 12 3 15 आ गया, सीधे 150 आ गया, ठीक ना। 10 का गुणा 35 में करेंगे तो 350 मिलेगा। 45 का गुणा 5 में करेंगे हम तो 225 मिलेगा, कितना मिलेगा 225 मिलेगा। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा यफ, ठीक है, क्योंकि यफ दिया गया तो सिग्मा यफ लिखेंगे, सभी को हम ऐड कर देंगे, ठीक ना। तो 10 5 15 हो जाएगा, 15 6 हमारा 21, 21 6 हमारा कितना हो जाएगा 21 6 हमारा हो जाएगा 27। हम लिखेंगे यहाँ पर 27 प्लस यफ, क्या लिखेंगे 27 प्लस यफ, हमारा ये हो गया 27। और बाकी हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा यफ आई या यक्स आई, इस प्रकार से लिखेंगे या यफ लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। इस प्रकार से लिखेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर सभी को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और सभी को ऐड करेंगे हम तो हमारा ये 150 है और 350 दिया गया, तो हम ऐड करेंगे तो हमें सीधे सीधे कितना मिल जाएगा 500 मिल जाएगा, ठीक ना। कितना मिलेगा 500 मिलेगा। जब 500 मिल जाएगा, 500 में 225 को ऐड करेंगे तो हमें 725 मिल जाएगा। 725 में 30 को ऐड करेंगे हम तो 725 में अगर हम 30 को ऐड करेंगे तो हमें 775 मिल जाएगा, कितना मिलेगा सॉरी 755 मिल जाएगा। 755 प्लस 15 यफ, इस प्रकार से, ठीक ना 15 यफ मिल जाएगा। अब हम इसको हटा देते हैं, इसको हटाएंगे, ठीक ना। अब देखो फॉर्मूला सिग्मा यानी कि यफ 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 भी दिया गया है, यफ यक्स भी दिया गया, तो यक्स हमारा कितना है 25 है, 25 बराबर, ठीक है 25 बराबर। अब सिग्मा यफ आई एक्स आई यानी कि सिग्मा ये यफ एक्स कितना दिया गया है 755 प्लस 15 यफ बटा में सिग्मा यफ कितना दिया गया 27, कितना 27 प्लस यफ दिया गया, ठीक ना। अब हम करेंगे तिर्यक गुणा, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 27 का गुणा 25 में करेंगे हम, 27 का गुणा 25 में करेंगे तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा 675, डायरेक्टली कर रहे हैं 675 मिल जाएगा। फिर 25 का गुणा यफ में करेंगे तो 25 यफ मिल जाएगा, ठीक है। बराबर में 775 है, सॉरी 755 है, प्लस में 15 यफ दिया गया, ठीक है। अब 675
माइनस, या ऐसे हम करेंगे, ठीक है, ऐसे हम करेंगे तब समझ में आएगा। ये हमारा 25 यफ दिया गया है, ये इधर जाएगा तो इधर आएगा तो -15 यफ हो जाएगा, बराबर 755, माइनस ये इधर प्लस इधर 675, ठीक है। घटा देंगे तो 10 एफ मिल जाएगा, बराबर इसमें से घटाएंगे तो हमें सीधे सीधे कितना मिल जाएगा भैया, सीधे सीधे मिल जाएगा हमें 80, कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा, ठीक ना। हाँ ठीक है, 80 ही मिलेगा हमें, डायरेक्टली कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ इक्वल 80/10, 8×10 यानी कि एफ बराबर 8, यही हमारा आ गया, एफ की वैल्यू फाइंड कर दी हमने। एफ की वैल्यू कितनी मिली है, 8। समझ में आया ना। ये वाला क्वेश्चन जो है हम आपको पहले पार्ट में भी बताए हैं और दूसरे पार्ट में भी बताए हैं और तीसरे पार्ट में भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो तीनों क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे, ठीक ना। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, थोड़ा बच के रहिएगा, ठंडी काफी पड़ रही है, तैयारी आप अपनी बढ़िया से बढ़िया करिए, रजाई में बैठ के करिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन आपको तो पता है कि कितना आसान है, लेकिन मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जो बहुलक ज्ञात करने की ट्रिक है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी हमारी, जो सबसे बड़ा बारंबारता होगा, वही हमारा होगा बहुलक। समझ में आई बात ना। बाकी फॉर्मूले के आधार पे हम आपको पहले ही क्वेश्चन समझा दिए कि फॉर्मूले के आधार पे हम इसको कैसे हल करते हैं, फॉर्मूला हमारा कहाँ से आया है, उसका मतलब क्या होता है, आपको समझा दिए, एक एक पॉइंट को समझा दिया आपको, ठीक ना। चलिए मिलते हैं हम आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।